तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर के आए हिंदी व्याकरण का बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न, जो कि सभी प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर पे आधारित है। आप सभी लोग अगर इस चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे जो है सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पे आधारित है और हिंदी विषय के जो है संपूर्ण तैयारी के लिए आप मेरे साथ ज़रूर जुड़िएगा। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज का पहला क्वेश्चन, यहाँ पे सीरियल नंबर जो है 40 से दिया गया, लेकिन ये जो है पहला क्वेश्चन है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं ताकि ये जो है आपको क्लियर दिखाई देगा कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के जो है कितने भेद होता है। तो संज्ञा के जो होता है कितने भेद, 3 भेद होता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 भेद होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन जो है इस प्रकार से टाइप हुआ कि इसका जो है सिर्फ यहाँ पे ऑप्शन आ गया है, लेकिन यहाँ पे मिलान करना था। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। तो दूसरे वीडियो में जो है हम इस क्वेश्चन को डाल देंगे। तब तक के लिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है। तो समूहवाचक संज्ञा कौन नहीं है तो आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए दौड़ जो है, दौड़ समूहवाचक संज्ञा नहीं है, ये जो है भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, बाकी बात सभा हो गया समूहवाचक, कक्षा हो गया समूहवाचक और भीड़ हो गया समूहवाचक। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो इसमें से जो है कौन सा संज्ञा जो है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा किसको कहते हैं, जिसको नापा तौला जा सके उसको जो है द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ये देखिए वीडियो परीक्षा 2018 में पूछा गया है। तो ये आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूध जो है ये द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। गाय कौन सी संज्ञा है, तो गाय जो है एक जाति का नाम है, तो ये जो है आपको जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसको देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे अनुशासन, अनुशासन ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि निम्न में संज्ञा शब्द है, इसमें से संज्ञा शब्द कौन है तो आपको पहचान करना है। तो देखिए संज्ञा जो है सभा हो गया, और ये जो है वीडियो परीक्षा 2018 में, वन रक्षक परीक्षा 2018 में, वन रक्षक परीक्षा 2018 में सारा क्वेश्चन जो है प्रीवियस पर आधारित है। तो इसको जो है ध्यानपूर्वक देखने के प्रयास करिएगा। उसको देखिए यहाँ पे कि पशु चर रहे हैं, रेखांकित पद है। तो पशु चर रहे हैं, तो इसमें जो है कौन सी संज्ञा है, तो ये जो है जातिवाचक संज्ञा। पशु जो है पूरा पशु का नाम ले लिया गया, ना कि यहाँ पे कोई जात आदि कोई अगर जैसे कि घोड़ा चर रहा है तो ऐसे अगर नाम रहता तो वहाँ पे दूसरा होता, लेकिन यहाँ पे जो है पूरा जाति पूरा पशु का नाम हो रहा था, जातिवाचक संज्ञा हो गया। 48 नंबर क्वेश्चन है कि अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है, क्या है तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा निशाना। निशाना जो है आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 49 नंबर है कि बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा। बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर बपौती, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए 50 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में संज्ञा शब्द है, इसमें से जो है कौन संज्ञा शब्द है। तो यहाँ पे देखिए गंगा जो हो जाएगा संज्ञा शब्द है। युवा कल्याण अधिकारी परीक्षा 2018 में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि जिस संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जातिवाचक। जातिवाचक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसको देखिए 52 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। तो स्वतंत्रता जो है सबको प्यारी होती है, वाक्य में रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है। तो इसमें जो है कौन है, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है 53 नंबर की जातिवाचक संज्ञा शब्द है। तो जातिवाचक संज्ञा शब्द क्या है, तो वकील जो है एक जातिवाचक संज्ञा शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द है। तो सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द है। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा रसीला, करवाहट, बुढ़ापा, उन्नति, ये सब जो है आपका करेक्ट आंसर। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सभी के सभी इसमें जो है भाववाचक संज्ञा है। उसको देखिए यहाँ पे कि
55 नंबर है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सही शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं है तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा राम, रामचरितमानस और गंगा जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि एक व्यक्ति का नाम हो रहा है यहाँ पे राम, एक नदी का नाम है गंगा, रामचरितमानस एक पुस्तक का नाम है, तो ये सब जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 56 नंबर, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है। तो राज्यपाल में जो है कौन सी संज्ञा है, तो ये जो है जातिवाचक संज्ञा है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद चलिए यहाँ पे 57 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। तो इसमें से जो है भाववाचक संज्ञा की पहचान करना है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपको मित्रता भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो इसमें से जो है कौन जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सुंदर। सुंदर जो है जातिवाचक संज्ञा नहीं है। इसके बाद चलिए यहाँ पे 59 नंबर है कि गरीबों की सहायता करो, गरीब शब्द क्या है। तो गरीब शब्द जो है क्या है, एक जाति का नाम है, ठीक है। तो यह गरीब जो है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द है। तो बुढ़ापा एक प्रकार की जो है अभिशाप है, इसमें जो है कौन सा संज्ञा हो जाएगा। तो बुढ़ापा में जो है भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसको महसूस किया जाता है। UPPCL परीक्षा 2018 में पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन 61 नंबर कि लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है। तो लड़का जो है किस संज्ञा का उदाहरण है, तो ये जो है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि कथन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो है कथन जो है किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो इस संज्ञा के लिए प्रयोग किया जाता है। आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 63 नंबर क्वेश्चन है क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किस शब्दों के रूप परिवर्तन होते हैं। तो किसका होता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विशेषण। विशेषण यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए कि कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है। तो कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है, तो कौवा के पहले मादा लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, जो कि आपको नीचे दिया गया है, जैसे कि इसमें नहीं दिया गया है। तो इसका जो हम बता देते हैं कि जो कौवा जो शब्द जो है वो पुल्लिंग है, लेकिन यहाँ पे कौवा के स्त्रीलिंग अगर बनाना है तो इसको हम बनाते क्या है, कैसे है, तो इसको मादा कौवा लिख देते हैं। जैसे कि कौवा के स्त्रीलिंग अगर पूछेगा तो मादा कौवा, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे मंत्री शब्द का लिंग क्या है। तो मंत्री शब्द जो है इसका लिंग क्या है, तो यहाँ पे अब ये जो है उभयलिंग है, ठीक है। मंत्री शब्द जो है उभयलिंग है, ये जो है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। मंत्री आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 66 नंबर क्वेश्चन है कि अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षर का नाम किस लिंग में होता है। तो यहाँ पे अपवाद को छोड़कर जो है वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होता है, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पुल्लिंग। ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 67 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है। तो कौन सा पुल्लिंग शब्द जो है स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा भेड़ा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 68 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी में कितने वचन होते हैं। तो हिंदी में जो है 2 वचन होता है, ठीक है, एक वचन और द्विवचन। लेकिन संस्कृत में जो होता है 3 वचन होता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो हिंदी को पूछा है कि हिंदी में कितने वचन होता है, तो 2 वचन होता है, ये आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2020 में ये भी कनिष्ठ सहायक 2020 में पूछा गया है, ठीक है। सारा क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर पर आधारित है। मैं चलती थी में मैं का बहुवचन क्या हो जाएगा। तो मैं का बहुवचन जो हो जाएगा वो हम हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इकारांत संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है। तो इकारांत संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाते समय जो है क्या किया जाता है, तो उसको जो है ई को ह्रस्व करके अंतिम स्वर के बाद या लगा देते हैं, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए यहाँ पे 71 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी में इस्तेमाल होने वाले
उर्दू शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए प्रायः किस शब्द का प्रयोग, किस भाषा के प्रत्यय लगाए जाते हैं। ठीक है, तो किसका, तो हिंदी का। हिंदी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि हिंदी में इस्तेमाल होने वाले उर्दू का बहुवचन बनाने के लिए प्रायः किस भाषा का प्रत्यय लगाए जाते हैं, तो हिंदी का। हिंदी आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि जिस भाववाचक संज्ञा के अंत में हट होता है उसका लिंग होता है, तो किस में होता है, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा स्त्रीलिंग। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से काला विशेषण का क्या रूप होगा, तो क्या होगा, तो काला का जो विशेषण हो जाएगा वो काली हो जाएगा। ठीक है, पुल्लिंग शब्द काला हो गया तो काली हो जाएगा स्त्रीलिंग शब्द। उसके बाद है कव्वी। कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है, तो कव्वाली शब्द में जो है कौन सा लिंग है, तो स्त्रीलिंग है। कव्वाली शब्द जो है स्त्रीलिंग है। उसके बाद देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको कि संज्ञा के जिस रूप से स्त्रीत्व का बोध होता है उसे कौन सा लिंग कहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये स्त्रीलिंग का बोध होता है तो उसको स्त्रीलिंग ही कहते हैं। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। सारा क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर पर आधारित है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच पाए, उसको भी लाभ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।